24 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो सर्वे करवाया गया था विवादित धर्मस्थल का, उसमें अभी तक 81 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कुल 22 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू है, अभी भी वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पोस्टर लगवाए थे, उनमें से 4 लोगों की पहचान की गई है, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके अलावा अभी भी पहचान करवाने का जो कार्य है वो पुलिस के और विवेचकों द्वारा करवाया जा रहा है। जो अभियोग संख्या 335/24 है, उसमें कल एक गिरफ्तारी की गई है, तो इस प्रकार कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 82 हो गई है। 6 केसेस में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दी जा चुकी है। 6 केसेस के अंदर चार्जशीट है वो जल्द ही दाखिल की जाएगी। बैलिस्टिक रिपोर्ट और मेडिको लीगल एक्सपर्ट लखनऊ की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस के द्वारा इन केसेस के अंदर भी चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। सर, ईद भी है और नवरात्रि भी आ रही है, सर क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवस्था की है? आने वाले 15 से 20 दिन हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, वो रहेंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 7 कंपनी, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ ऑलरेडी मौजूद है। पुलिस के द्वारा, संभल पुलिस के द्वारा और भी फोर्स की है और डिमांड की गई है ताकि सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रॉपर तरीके से रहे और जनपद के सभी कोनों में पुलिस की मौजूदगी में एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपने सारे त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मना सकें, इसकी पूरी तैयारी की गई है। कल भी फुट पेट्रोलिंग की गई थी। शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन है वो फुट पेट्रोलिंग की जाएगी और आज एक पीस कमेटी की बैठक भी है वो ईद के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। थैंक यू। सर, लोगों का आरोप है कि झूठे मुकदमे में पुलिस फंसा रही है। ये बेबुनियाद इस तरीके का आरोप लगाने से लोगों को बचने चाहिए। जो भी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस के द्वारा उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। एविडेंस के आधार पर ही जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा रिमांड है वो बनाया जाता है। तो ये सब इस तरीके के आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको पास और कोई उनके पास डिफेंस नहीं होता है। थैंक यू। 24 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो सर्वे करवाया गया था विवादित धर्मस्थल का, उसमें अभी तक 81 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कुल 22 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू है, अभी भी वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पोस्टर लगवाए थे, उनमें से 4 लोगों की पहचान की गई है, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके अलावा अभी भी पहचान करवाने का जो कार्य है वो पुलिस के और विवेचकों द्वारा करवाया जा रहा है। जो अभियोग संख्या 335/24 है, उसमें कल एक गिरफ्तारी की गई है, तो इस प्रकार कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 82 हो गई है। 6 केसेस में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दी जा चुकी है। 6 केसेस के अंदर चार्जशीट है वो जल्द ही दाखिल की जाएगी। बैलिस्टिक रिपोर्ट और मेडिको लीगल एक्सपर्ट लखनऊ की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस के द्वारा इन केसेस के अंदर भी चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। सर, ईद भी है और नवरात्रि भी आ रही है, सर क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवस्था की है? आने वाले 15 से 20 दिन हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, वो रहेंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 7 कंपनी, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ ऑलरेडी मौजूद है। पुलिस के द्वारा, संभल पुलिस के द्वारा और भी फोर्स की है और डिमांड की गई है ताकि सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रॉपर तरीके से रहे और जनपद के सभी कोनों में पुलिस की मौजूदगी में एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपने सारे त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मना सकें, इसकी पूरी तैयारी की गई है। कल भी फुट पेट्रोलिंग की गई थी। शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन है वो फुट पेट्रोलिंग की जाएगी और आज एक पीस कमेटी की बैठक भी है वो ईद के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। थैंक यू। सर, लोगों का आरोप है कि झूठे मुकदमे में पुलिस फंसा रही है। ये बेबुनियाद इस तरीके का आरोप लगाने से लोगों को बचने चाहिए। जो भी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस के द्वारा उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। एविडेंस के आधार पर ही जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा रिमांड है वो बनाया जाता है। तो ये सब इस तरीके के आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको पास और कोई उनके पास डिफेंस नहीं होता है। थैंक यू।